श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे ऐसी 5 बातें जिनको आप वश में रखना चाहिए। अगर आप इनको वश में नहीं रखेंगे तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। और ये बात मनुस्मृति में लिखी हुई है। देखिए, मैं जो भी बातें कहता हूँ किसी न किसी धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। मैं खुद से बना के या हम अपनी मर्जी से नहीं बोलते, इसलिए पहले ही बता दे रहा हूँ कि मनुस्मृति में है। धर्मशास्त्र में मनुस्मृति का अपना एक मुख्य स्थान है। समाज को सही राह और ज्ञान प्रदान करने के लिए मनुस्मृति की नीतियां बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। इन नीतियों का पालन करके मनुष्य जीवन में कई लाभ ले सकता है। मनुस्मृति में इंद्रियों के बारे में बताया गया है, जिन्हें अगर वश में न रखा जाए तो मनुष्य अपना नुकसान कर बैठता है। मनुस्मृति के श्लोक से इसके बारे में अच्छी तरह समझा जा सकता है। जो श्लोक है वो है, इंद्रियाणाम प्रसेदगेन दोष मृत्सत्य संशयम सनिन्मय तु तानेत तत् सिद्धि नेच्छति। अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध मतलब मुंह, हाथ, आंखें, जीवा, जीवा मतलब जुबान और नाक, इन इंद्रियों का आसक्त मतलब इन इंद्रियों के वश में होकर मनुष्य अवश्य ही दोष का भागी होता है। अभी जैसे शब्द है, कहा जाता है कि शब्द बाणों की तरह होते हैं। मुंह से निकला हुआ शब्द और धनुष से निकला हुआ बाण वापस नहीं जा सकता, इसलिए इनका प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। बिना सोचे समझे प्रयोग किए गए शब्दों से मनुष्य अपना नुकसान कर बैठता है। कई बार गुस्से में मनुष्य वही बातें बोल जाता है जो उसे बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए, जिनकी वजह से वो दोष का भी पात्र बन जाता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा ही शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए। फिर है स्पर्श। अगर किसी मनुष्य के ऊपर काम भाव हावी हो जाता है तो मनुष्य अपने वश से बाहर हो जाता है। कामी व्यक्ति के लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। काम भावना सा पीड़ित व्यक्ति या मनुष्य अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए किसी के साथ भी बुरा व्यवहार कर सकता है। ऐसी भावना उसे दोषी बनने पर मजबूर कर सकती है। इसलिए मनुष्य को कभी ऐसी भावनाओं के अधीन नहीं होना चाहिए। फिर है रूप। किसी के रूप सौंदर्य से आकर्षित होने पर मनुष्य के मन में उसे पाने की चाह जाने लगती है। रूप सौंदर्य के वश में होकर मनुष्य हर काम में उस व्यक्ति का साथ लेने लगता है। अपनी आंखों पर नियंत्रण होना चाहिए। हम क्या देखें और किस भाव से देखें, इस बात का निर्णय हमें अपनी बुद्धि से लेना है। जब इंसान बिना विवेक के अपनी आंखों का उपयोग करता है तो ऐसी स्थिति में वो सही गलत का पहचान नहीं कर पाता है और कई बार दोष का भागी बन जाता है। फिर है रस। जिस इंसान का अपनी जुबान पर काबू नहीं होता, जो सिर्फ स्वाद के लिए ही खाना खोजता है, ऐसा इंसान जल्द बीमारियों की गिरफ्त में आ जाता है। वो हमेशा ही अपना नुकसान करता है। जुबान को वश में करने की बजाय वो खुद उसके वश में हो जाता है। ऐसा इंसान सिर्फ स्वाद के चक्कर में अपनी सेहत से समझौता करता है और कई बीमारियों का शिकार हो जाता है। फिर है गंध। नासिका यानी हमारे नाक भी हमारी 5 इंद्रियों में बहुत महत्वपूर्ण है। सांस लेने के अलावा ये सूंघने का भी काम करती है। अक्सर इंसान किसी चीज के पीछे 3 कारणों से ही पड़ता है, या तो उसके रंग रूप और आकृति देखकर, उसके स्वाद के कारण, या फिर उसकी गंध के कारण। कई बार अच्छी महक वाली वस्तुएं भी स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है। हमें अपनी नाक पर नियंत्रण रखना चाहिए जिससे नुकसान से बचा जा सके। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।